According to Dennis Waitley, happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn, or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. एक और व्लॉग के साथ मैं अशद अहमद आपको अपने चैनल कीप अप विद अशद में खुशामदीद कहता हूँ। ये व्लॉग एक ऐसी जगह के बारे में है जो कि शायद बहुत से लोग नहीं भी जानते, लेकिन ये मैं डिस्क्लोज करूँगा थोड़ी देर में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then subscribe it now. I'm sharing the link above. If you are a traveler and an adventurer, then I'm sure you will love the vlogs I have posted earlier. Do check my Camping in Naran Valley series and the Hunza and Skardu series. अच्छा जी, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे हिल भी है और इतनी लश ग्रीन गार्डन्स हैं, फ्लावर्स भी हैं और पीछे एक क्रिकेट स्टेडियम भी नज़र आ रहा है। सो जनाब, ये है द फेमस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नया नाज़िमाबाद, विच इज़ सिचुएटेड ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सिटी, जहाँ पर आपको कटी पहाड़ी का जो इलाका है उसके साथ ये वाक़ है। And I got the privilege to host its inauguration ceremony almost 7 to 9 years ago. इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे सिर्फ गार्डन था और यहाँ पे जावेदा सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसके साथ कुछ पहाड़ियाँ थीं को ख़त्म करके वहाँ पे ज़मीन को लेवल किया गया और वहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 7-8 सालों में जिस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अच्छा, आपको एक मस्जिद भी दिख रही होगी बैकग्राउंड में, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस इन कराची। इसकी प्लॉट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं। एंड आई एम एस्टॉनिश्ड टू सी द वे दे हैव डिज़ाइंड दिस कम्युनिटी। इट्स ट्रूली वंडरफुल। सी यू इन अ व्हाइल। इस कम्युनिटी के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो था यहाँ की मौजूदा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। ये पहाड़ आज से 7-8 साल पहले इतने लश ग्रीन नहीं हुआ करते थे। जिस तरह से इन्होंने इन माउंटेन्स के ऊपर ग्रास लगाई है, फ्लावर्स लगाए हैं और कई डिफरेंट किस्म के पौधे प्लांट किए हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ बात है। इनफैक्ट यहाँ एंटर होने के बाद आपको यूँ महसूस होगा कि शायद आप किसी वैली के अंदर आ गए हैं।
इंसान की फितरत है कि वो दुनिया में आता है, उसे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला वैसे ही आसानी से दे देता है, मगर उसके बावजूद भी वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ख्वाहिशों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहता है। मगर शायद जिद्दोजहद और दुआओं के बावजूद भी बहुत सारी ख्वाहिशात और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। शायद इसीलिए अहमद फराज ने खूबसूरत गज़ल लिखी जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते। अंदर की फिजाओं के करिश्मे भी अजब हैं, अंदर की फिजाओं के करिश्मे भी अजब हैं। मीना टूट के बरसे भी तो बादल नहीं होते। कुछ मुश्किलें ऐसी हैं कि आसान नहीं होती, कुछ मुश्किलें ऐसी हैं कि आसान नहीं होती, कुछ ऐसे मुअम्मे हैं कभी हल नहीं होते। शाइस्तगी गम के सबब आँखों के सहरा, शाइस्तगी गम के सबब आँखों के सहरा, नमनाक तो हो जाते हैं जल थल नहीं होते। सब ख्वाहिशें पूरी हों फराज, ऐसा नहीं है। सब ख्वाहिशें पूरी हों फराज, ऐसा नहीं है। जैसे कई अशार मुकम्मल नहीं होते। If you like my videos, then do subscribe my YouTube channel, Keep Up with Ashad, and for recent updates, press the bell icon. I'll see you guys with another vlog in Keep Up with Ashad. Take care of yourself. Allah Hafiz.